माजरा एम्स दक्षिणी हरियाणा का वो बड़ा प्रोजेक्ट जो भाजपा की नाक का सवाल था, राव इंद्रजीत सिंह की नाक का सवाल था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा जुलाई 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। एम्स की घोषणा के बाद करीब 3 सालों तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ, पत्ता भी नहीं हिला। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ये घोषणा जल्दबाजी में हो गई। लेकिन फिर शुरू हुआ जनता का एक आंदोलन। 2 अक्टूबर 2018 का वो दिन जब माजरा एम्स संघर्ष समिति ने एक आंदोलन शुरू किया एम्स को बनवाने के लिए। पूरे 127 दिनों तक ये एक आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और इस पूरे मामले को केंद्र तक ले जाने के लिए जो हनुमान बने वो थे राव इंद्रजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जमकर एम्स की पैरवी की और आखिरकार 2019 में कुरुक्षेत्र में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत तौर पर माजरा में एम्स बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एम्स को लेकर बजट अलॉट हुआ और इसी साल पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स के शिलान्यास को लेकर एक बड़ी रैली यहाँ पर की। इस ऐतिहासिक रैली के बाद एम्स का निर्माण कार्य साइट पर शुरू हुआ, लेकिन एक बड़ा आंदोलन और शुरू हो चुका है। वो आंदोलन है एम्स की ओपीडी और यहाँ पर एमबीबीएस की क्लासेस शुरू करने को लेकर। एम्स संघर्ष समिति आंदोलन को शुरू कर चुकी है और इधर जो माजरा एम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मानना है कि काम संतोषजनक तरीके से चल रहा है। ऊपो की स्थिति के बीच आज हम देखेंगे पूरी साइट पर एम्स के निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कितना डेवलपमेंट है और इस पूरे मामले की सही तस्वीर स्कूटर रिपोर्टर आप तक रखेगा। आज हम सफ़र करेंगे रेवाड़ी से माजरा तक का, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि एम्स की साइट पर वास्तविक तस्वीर क्या है और क्या कहते हैं माजरा एम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग और क्या कहते हैं एम्स संघर्ष समिति के लोग। सभी से आपको परिचित कराएंगे। हम इस वक्त हैं माजरा गांव में बन रही एम्स की उस साइट पर जहां पर निर्माण कार्य खासी तेजी के साथ चल रहा है। हम यहां आपको बता दें कि माजरा में जो 203 एकड़ पर एम्स बनना है उसके लिए केंद्र सरकार ने 1650 करोड़ रुपए का बजट पारित किया हुआ है। यहाँ पर 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज बनेगा, 720 सीटों वाला यहाँ पर मेडिकल जो पूरा अस्पताल रहेगा वो रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आयुष ब्लॉक भी जिसमें 30 सीटें रहेंगी उसका निर्माण कार्य खासी तेज़ी से चल रहा है और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो रात्रि ठहराव है मरीजों के लिए उसके और डॉक्टर्स के लिए स्टाफ के लिए उसकी बिल्डिंग का काम भी लगभग अंतिम चरण में है। तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। ओपीडी आईपीडी का जो निर्माण कार्य है उसको भी खासी तेज़ी के साथ यहाँ पर चलाया जा रहा है। हाइट्स जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसने इस टेंडर को दिया है एल&टी को। एल&टी जो देश की मानी हुई कंपनी है वो यहाँ पर पूरा निर्माण कार्य कर रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे निर्माण कार्य की देखरेख कर रहा है, पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। माजरा एम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं। यादव साहब, कितने संतुष्ट हैं काम को लेकर अभी तक जो चल रहा है? देखिए, जिस प्रकार जो कंपनियां काम कर रही हैं मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं और आने वाले समय में जिस गति से कार्य कर रहे हैं तो ओपीडी भी जल्दी ही शुरू होने की संभावना है। यादव साहब, अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गए? जैसे आपकी मीटिंग्स भी होती होगी अधिकारियों के साथ, आप साइट को देखते भी होंगे। आइस ब्लॉक है लगभग वो तकरीबन कंप्लीट हो गया, जिसमें अभी फर्स्ट पार्ट में वो ओपीडी का कार्य शुरू करेंगे
उसके साथ में कुछ बिल्डिंगें अलग अलग है जो प्लांटेज सुन के चल रहे हैं। तो ऐसे कुल मिला के 11 बिल्डिंग पे काम अभी सुचारू रूप से चल रहा है। तो क्या बता रहे हैं ओपीडी को लेकर, क्या पूरा फीडबैक इनकी तरफ से आ रहा है? देखो, हमारे राव इंद्रजीत जी ने पहले ही कहा था कि भाई मैं ओपीडी को महत्व देता हूँ, और ओपीडी की जो ही बिल्डिंगें शुरू हो जाएंगे तो हम यहाँ पर क्लास चला देंगे, ओपीडी ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। यह सब क्या कहेंगे? आज भी जैसे रेवाड़ी में आंदोलन चल रहा है, एम्स संघर्ष समिति का आंदोलन है कि यहाँ पर ओपीडी शुरू की जाए, यहाँ पर एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाएं, कितना लगता है कि संभावनाएं हैं? देखो, वो उनकी सोच है, बाकी हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो थ्योरियों पे काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। हमें पता है कितनी बाधाएं आ रही थी, कितनी बाधाओं को हमने सुलझाते हुए बिल्डिंग को अभी तैयार करवा रहे हैं। ओपीडी गवर्नमेंट की तो मंशा ये है ही नहीं कि ओपीडी शुरू नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दे दिया तो सब चीज़ें सुचारू रूप से होंगी। वो उनसे पूछा जाए कि भाई वो इस चीज़ों को लेके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब जो बिल्डिंग हमारी तैयार होती जा रही है उस पर हमारा सामान सुचारू रूप से सेट होता जा रहा है। जो ही बिल्डिंग तैयार होगी ओपीडी शुरू हो जाएगी। तो 2025 में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाए एम्स की साइड पर? हम बार बार राव इंद्रजीत जी का धन्यवाद भी करते हैं और सुचारू रूप से हमको बुला के आगे गाइडलाइन भी देते रहते हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2025 मई जून तक इनका उद्घाटन शायद कर दिया जाएगा। अगर इसी गति से काम चलता है तो ये श्योर है कि हम संतुष्ट भी हैं, श्योर भी हैं कि उद्घाटन हो जाएगा। माजरा एम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव दिलबाग सिंह जी हमारे साथ हैं। दिलबाग जी, कितने संतुष्ट हैं अभी तक के काम को लेकर? एम्स से रिलेटेड जी ऐसा है जी, एम्स के अंदर बिल्डिंगों का काम तो शायद आपने विजिट कर ही लिया है और हम तो करते ही रहते हैं। सारा अकॉर्डिंग पैरेलली चल रहा है और हमारी तरह से तो अगर हम अपनी तरफ से सोचें तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम चल रहा है, प्रोग्रेस पे चल रहा है। इसमें हमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि भाई सरकार इस विषय में कुछ लेट कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर अगर बात करें तो एससीओज और प्लॉट्स जो मिलने थे, वो मामला कहाँ तक आगे बढ़ पाया? उसमें सर एससीओ के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। हमारे कुछ प्लॉटिंग जो है वो पहाड़ी पे आ गए थे, तो उस विषय में हमने राव इंद्रजीत सिंह से भी इस विषय में बातचीत की थी। तो राव साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए डीसी साहब को आदेश दिया था कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कीजिए और इसमें जितने भी इससे रिलेटेड विभागाध्यक्ष हैं, यानी जितने भी ऑफिसर्स हैं, टोटल सबको बुलवाइए और सबके काम डिप्यूट कर दीजिए। बिजली विभाग है, रोड विभाग है, शिविर विभाग है, मतलब जितने भी ऑफिसर्स रिलेटेड थे। तो डीसी साहब का भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला हमें, और जो है राव साहब के गाइडलाइन में सारी मीटिंग ली डीसी साहब ने। तो उन्होंने जो गाइडलाइन दी थी उसके अकॉर्डिंग अभी हम उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो लेट उधर से नहीं है, फ़िलहाल लेट हमारी तरफ से है, इसलिए थोड़ा सा वो देरी चल रही है, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है हमें, वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। वो पूरा करते ही हम डीसी साहब से फिर अनुरोध करेंगे कि हमारी एक मीटिंग करवाई जाए और उस चीज़ को रिजोल्व, हमें उम्मीद है कि पूरा डीसी साहब हमें सहयोग करेंगे। एम्स संघर्ष समिति के प्रवक्ता कॉमरेड एडवोकेट राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। बात करते हैं एम्स को जो सिरे चढ़ाने के लिए जिस समिति ने संघर्ष किया, उस समिति के अहम हिस्सा रहे हैं कॉमरेड राजेंद्र सिंह और लंबे समय तक आंदोलन के अग्रता भी रहे हैं। कॉमरेड साहब, अभी क्या पोजीशन है एम्स की और क्या पूरी डिमांड अभी और आप करते हैं? देखिए, एक तो लोगों के आंदोलन का परिणाम ये आया कि एम्स का निर्माण कार्य यहाँ शुरू हुआ, जबकि अगर ये जनता का आंदोलन नहीं होता तो एम्स यहाँ केवल सौपन था। उस सौपन को साकार यहाँ के इलाके की जनता ने किया है, जिसके हम सदा के लिए ऋणी रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी ऋणी रहेंगे। अब वहाँ एम्स का कार्य शुरू हो गया है। जब हमने सरकार से हम मांग, चुनाव से पहले एक मांग उठा रहे हैं कि आप वहाँ ओपीडी शुरू करवाओ और एमबीबीएस की क्लास लगाओ। सरकार ने हमको ये कहा, प्रतिनिधियों ने, कि ओपीडी कैसे लगेगी और एमबीबीएस की क्लासेस कैसे लगेंगी जब वहाँ निर्माण नहीं हुआ। तो पूरा मुकम्मल निर्माण होने के बाद ही ये संभव है। परंतु हमने सरकार के सामने दस्तावेज पहले भी रखा था, आज फिर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पूरे स्टेट में, ये पूरे देश में 22 एम्स बनने थे। ये कांग्रेस रिजीम ये योजना लेकर आई थी। आज भारत सरकार का ये वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी।
इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं। जी जी। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 8 एम्स वो हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी स्टेज के ऊपर हैं। जी जी। और जिसमें ओपीडी क्लास शुरू हो चुकी है और जिसमें उस एम्स के नाम से एमबीबीएस क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। जैसे माजरा एम्स की एमबीबीएस क्लासेस रोहतक में लगा दी, जैसे जम्मू सांबा की जो एम्स है उसकी क्लासेस ऋषिकेश में लग रही हैं आज के दिन इसी योजना के तहत। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये वहाँ ये हो रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ माजरा के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो कहाँ क्लासेस लग सकते हैं, क्या पूरा विकल्प ओपीडी क्लासेस शुरू कर दें, ये ओपीडी की बिल्डिंग है। और दूसरा ये है कि वहीं एक स्कूल ने, कुंड में एक स्कूल ने भी और एक बड़ा मंदिर है, उन्होंने भी ऑफ़र कर दिया कि आप यहाँ ओपीडी लगाएं। और अब तो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो गया ओपीडी लायक, तो ओपीडी शुरू की जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। क्लासेस कहाँ शुरू हो? क्लासेस की जैसे यहाँ माजरा एम्स में जो एम्स का जो एमबीबीएस का जो कोटा है, उस कोटा को लेकर दिल्ली में या रोहतक में या चंडीगढ़ में उसके नाम से क्लासेस शुरू हो सकती हैं। अभी तक जो काम चल रहा है, निर्माण कार्य, कमरेड साहब, उससे कितने संतुष्ट है? क्या ठीक चल रहा है? निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य टेंडर है, वो तो कंपनी को एक टेंडर है, उसने अपने टाइम में उसके निर्माण कार्य को पूरा करना होगा। परंतु उसमें उस टेंडर में भी क्या होता है कि ये एग्रीमेंट को बढ़ा लेते हैं, इनहांस कर लेते हैं, बढ़ता रहता है ये एग्रीमेंट। और उसके साथ जो बड़ी चीज़ थी कनेक्टिविटी करने के लिए, ये एनएच के साथ, नेशनल हाईवे 11 के साथ जो और ब्रिज जो बनाने की बात थी, जो अप्रूवल भी हो चुका है, जिसका नक्शा भी पास हो चुका है, जिसके लिए बजट भी अलॉट हो चुका है, वो काम भी अभी शुरू नहीं किया है। तो इसलिए हम सरकार से, हमारी मुख्य मांग यह है कि आप और ब्रिज भी बनाएं और ओपीडी शुरू करें ताकि लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाए।